दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक एम। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा है, आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। यूपी पीसीएस के देखिए 2024 के लिए देखिए आवेदन हो रहे हैं। 220 पद है, पदों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले आपके को उसको पिछला ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ जाती है, क्योंकि हमारा पहला ध्येय होता है प्री को कट ऑफ करना। पहली सीढ़ी जो है प्री है। प्री का क्या पैटर्न है, जो पुराने छात्र हैं जो कई बार आप देते हैं उनको पता है, जो नए छात्र यहाँ पे रहेंगे उनको भी पता ही होगा, ठीक है। 2 पेपर होगा, एक जीएस का होगा, एक सीसेट का होगा। सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें 33% अंक पाना अनिवार्य है। और इसकी लास्ट डेट आप सभी को पता है, 2 तारीख तक आपको आवेदन सबमिट कर देना है और संशोधन और जो भी करना है वो 9/2/24 यानी आपको 2 तारीख तक फाइनल अपना फॉर्म लॉक कर देना है। और 17 मार्च को परीक्षा आपकी प्रस्तावित है। तो इसी सब पर एक डिटेल एनालिसिस आपके करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब बातें आपको मेरी समझ में आएंगी। और दोस्तों परीक्षा योजना में आप देख रहे हैं कि आपने पूरा मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, डिटेल पढ़ लिया होगा। अब जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और इसमें आपके वैकल्पिक ऑप्शन होंगे, जिसमें कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी है। साथ ही साथ एक कंडीशन और यहाँ पर है, ठीक है। जो भी एससी और एसटी के छात्र हैं उनके लिए मिनिमम 35% अंक पाना अनिवार्य है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी आपके कॉपियों का मूल्यांकन होगा। यहाँ पर न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35 निर्धारित है, अर्थात इन श्रेणी के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य श्रेणी अभ्यर्थी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो आपको 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप दक्षता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि 100 अंकों का पेपर है तो मिनिमम आपको 40% पाना है और एससी एसटी के लिए 35 अंक पाने हैं 100 में से, ठीक है। तो ये तो मानक की बात हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रारंभिक और द्वितीय परीक्षा जो आपकी द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वह आहारकारी होगा, जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हैं तो सी सेट यानी कि सी सेट का जो पेपर है 33% अंक पाना अनिवार्य है, ठीक है, तभी आपका मूल्यांकन होगा। और इसी प्रकार से और भी जो डिटेल है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर चलते हैं कट ऑफ की तरफ। अब जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है इसका देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा तथा 2-2 घंटे की अवधि का होगा। दोनों प्रश्न आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जीएस पहला पेपर जीएस का होगा 150, इसमें आपके होंगे क्वेश्चन होंगे। और दूसरा होगा सी सेट का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो दोनों 2-200 के होंगे यानी कि 400 अंकों का आपका पेपर होगा, जिसमें से सी सेट केवल क्वालिफाइंग है, सी सेट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो आपके ये 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 150 प्रश्न हैं, 200 अंक है जीएस के, इसी से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, जिसमें कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। और सी सेट में अगर आप न्यूनतम 33 अंक प्राप्त नहीं करते हैं और जीएस में आपने 200 में से 150, 160, 180 तक पा गए, हम कहते हैं 190 पा गए, 200 भी पा गए, तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तो सी सेट को हल्के में ना ले भाई। सी सेट आपका पिछली बार देखा गया बहुत सारे छात्र सी सेट में ही फेल हो गए, जीएस में बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, कम से कम आपको मिनिमम 33% अंक पाना है सी सेट में, ठीक है। अब चलते हैं कट ऑफ की ओर और किस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी कि जैसा कि आप जानते हैं जीएस में करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्व रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। और आप लोगों को जो मार्केट में करंट अफेयर्स की नोट्स मिलती है तो उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, वन लाइनर फॉर्मेट में होता है। एमसीक्यू बुक्स बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है, जिससे कि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो ये देखिए हमारी तरफ से साल भर की करंट अफेयर्स की ये आपके लिए ई बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपये है। इसको आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक में नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक के मंथवार एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको विथ डिटेल एनालिसिस दिए गए हैं और पीडीएफ एप्लीकेशन पर है। और इसमें दिसंबर की भी जो अभी 2 से 3 दिनों में दिसंबर की भी अपडेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ आप हमारे बैच से, आप हमारे एप्लीकेशन से परचेज़ कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। और इसमें आपको इस तरीके से मंथ वाइज सभी
एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। साथ ही साथ इसका डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस भी दिया गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट 800 पन्ने की पीडीएफ है, जिसमें कि आपको हर महीने की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की एमसीक्यू फॉर्मेट में एज ए प्रैक्टिस के तौर पर आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं, और डिटेल में सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप अपनी डिटेल फिल करके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और वहाँ पर मात्र इसको आप 49 रुपये में इस पीडीएफ को आप बाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने लिया, और आपका 11 फरवरी को आर का पेपर भी है, तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशरी है। अगर इस पूरे सेट को अगर आप लगाते हैं तो आई एम श्योर कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस मात्र 49 रुपये की पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने 2019 की ये ऑफिशियल कट ऑफ की पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो देखिए मैं पिछले 4 सालों की कट ऑफ का यहाँ पर विश्लेषण करूँगा। 200 अंकों में 0.33 की नेगेटिव मार्किंग में केवल जीएस का ही अंक जुड़ेगा, सी सेट क्वालिफाइंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 पद हैं, पद भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो एक एवरेज यहाँ पर मोटा मोटा आज आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपके, ठीक है, मेरिट यहाँ पर जाएगी, और आपको एक टारगेट बनाकर चलना है। क्योंकि एक टारगेट होता है ना कि भाई 200 में से हमको इतने अंक पाने हैं, और प्रीवियस ईयर का अगर आपको आकलन है तो आप प्रश्न को उस तरीके से हल करेंगे और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे। अगर आपका वो टारगेट पहुँच जाता है तो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग में आपका चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं नॉर्मल श्रेणी की ही बात कर रहा हूँ। जो विशेष पद है उनके लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। कृषि सेवा समूह, जिला उद्यान अधिकारी हो गया, लेखा हो गया। तो नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन और इनकी बात करते हैं, तो आपका एसडीएम, डिप्टी एसपी है ना, ये सब अगर आप पद देखोगे, नायब तहसीलदार, तो देखिए यहाँ पर 13 गुना जो हैं, जिसमें कि अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्त जनरल की बात करते हैं 117, अनुसूचित जाति की 99, अनुसूचित जनजाति की 77, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 116 और ईडब्ल्यूएस 117। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस 117 हैं। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 104 गई है, और पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनकी तो बस 10, 15, 20 अंक नीचे ही रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और महिला के लिए जो यहाँ पर गई है वह गई है 109। ठीक है, ये था आपके सामने 2019 की कट ऑफ। ठीक, देखते रहिएगा। अब चलते हैं 2020 की तरफ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो 2020 की, ये आपके सामने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 का श्रेणीवार कट ऑफ है। आपने देखा कि 2019 में 117 जनरल गई थी, ठीक है, और ओबीसी की जो गई थी 116 गई थी, 1 अंकों का फर्क था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 110 है, और ओबीसी की भी 110 है। तो जनरल और ओबीसी सेम है। महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर 104 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, ये जो वैरी कर रही है, मतलब 117, 110, अभी ये 120 के अंदर ही यहाँ पर देखिए ये कट ऑफ चल रही है। ठीक है, मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि आप भी एक चीज़ें आश्वस्त हो जाएं कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, कितना हमें अटेम्प्ट करना है। देखिए अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। हालांकि वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, पदों की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। और अब तक पिछले 4 सालों का अगर आपने कट ऑफ देखा है तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार भी कट ऑफ कितनी किसके बीच रहेगी और हमें कितने अंक प्राप्त करने। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, आपके 2020 की। अब देखिए आपके सामने है 2021 का। तो यहाँ पर भी देखिए 2021 का जो कट ऑफ गया है 115 है ना, वहाँ पर आपका 117, और इसके बाद जो 2000 आपने अभी देखा 20 वाली जो कट ऑफ है 110, और ये 2000 कौन सी आपके सामने कट ऑफ है 21 की है, यहाँ पर 115। ठीक है, तो इस प्रकार से 115 जनरल की गई है, और आप देख सकते हैं 117 ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा गई है, क्योंकि सीटें कम रहती है, अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं, नंबर ज़्यादा जाता है। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की 113 गई है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की 113 गए, महिलाओं की आपका 110 गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल कट ऑफ देख सकते हैं कि 120 के ऊपर अभी कोई आंकड़ा यहाँ पर नहीं गया है। अब देखते हैं 2022 की कट ऑफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 2022 का देखिए ये कट ऑफ है।
अनारक्षित 111, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग 114, ओबीसी की ज़्यादा चली गई है, होता है भाई, ठीक है। और यहाँ पर अगर महिलाओं की देखें तो 109। तो ओवरऑल आपने देखा कि 117 से ज़्यादा की कट ऑफ गई ही नहीं है पिछले 4 सालों में, ठीक है। 117 किस में चली गई थी? 2019 वाले की कट ऑफ में आपने देखा। ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 117 हाईएस्ट गई थी पिछले 4 सालों में आपका प्री में, इसके बाद इसके अंदर ही थी 110, 115। तो ये मान के चलिए कि आपका जो टारगेट है कम से कम 120 अंक तक, ठीक है। तो 120 अंकों तक अगर आप आते हैं, है ना, 115 से 120, ठीक है, 115 से लेकर 120 अंक अगर आपको मिलते हैं 200 अंकों में, तो आपकी प्री की कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने ट्रेंड आपको दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि पिछले 4 सालों में पेपर बहुत, कोई पेपर इजी था तो कोई बहुत टफ था, मॉडरेट पेपर थे सभी तरीके के। इस बार भी आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो सारी चीज़ें हैं। तो 115 से 120 के मध्य में आप रहते हैं, 2-4 अंक इधर उधर हो सकते हैं, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, और आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्री पहली सीढ़ी है, इसके बाद आप मेंस में जाओगे, है ना। तो ये ऑथेंटिक हमारी तरफ से जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हमने दिखाई हैं, और अब तक जितने भी हमने कट ऑफ आपको बताए हैं नियर अबाउट सभी सही हुए हैं। तो दोस्तों इस कट ऑफ के बारे में आपकी क्या राय है, इतना ज़रूर नीचे वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ साथ चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। समय आपके पास बहुत कम है, 17 मार्च संभावित तिथि है, जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आपको बताया था, है ना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ये पीडीएफ मैं वहाँ पर सभी शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से ईयर वाइज इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और यूपीपीसीएस के आयोग की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी अपलोडेड हैं, तो आप पेपर के पैटर्न को देख सकते हैं। और साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए आप 49 रुपये की रामबाड़ा वो पुस्तक ले सकते हैं, जिसमें कि आप मंथ वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100-125 हर मंथ में क्वेश्चन आपको वहाँ दिए गए हैं, और डिटेल में उसका एनालिसिस है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। कोई समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर 97 212 44 753 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक चेक करिए, और तैयारियों को अपनी धारदार बनाइए, बने रहिए, और जो भी अपडेट होगी, जो भी स्टडी में से रिलेटेड आपको वीडियोज़ होंगे यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।